हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज फिर आपको सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी लेकर आई हूँ और इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। यह कहानी मेरी और मेरे स्कूल की रूपा मैडम की है। उन दिनों की बात है जब मैं स्कूल में पढ़ता था। तब मेरे उस स्कूल में एक मैडम मुझे बहुत पसंद थी। वह गोरी चिट्टी थी, तने हुए सेबों वाली मस्त आइटम थी। मैं शुरू से ही उन्हें पसंद करता था। वह कभी कभी मुझे अपने पास बुलाकर काफ़ी लंबी बात करती थी। उस समय उनकी 20 साल की थी। मेरी उस स्कूल बदलने के कारण मैं उनको भूल चुका था। लेकिन एक दिन जब मैं कॉलेज से घर वापस आ रहा था, तब अचानक से मेरी नज़र रूपा मैडम पर पड़ी। मैं उनको इतने समय बाद देखकर हैरान हो गया। वह पहले से भी ज़्यादा हॉट और खूबसूरत लग रही थी। उनको देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं उनके पास चला गया। मैंने मैडम को नमस्ते बोला। पहले तो उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं। फिर मैंने उनको अपना नाम और अपने घर के बारे में बताया तो उनको याद आ गया, क्योंकि मैडम कभी कभी हमारे घर आया करती थी। मैडम ने मुझसे पूछा, तुम अब क्या करते हो? फिर मैंने उनको बताया कि मैं अभी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। मैडम को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्होंने शादी कर ली हो। फिर भी मैंने उनसे पूछ लिया कि मैडम, क्या आपने शादी नहीं की है? फिर मैडम बोली, नहीं, मैं अभी शादी नहीं की हूँ। मैं मन ही मन खुश होने लगा। फिर मैडम मुझसे बोली, रवि चलो मेरे साथ, मेरे घर पास में ही है। मैं मना करने लगा। फिर मैं बोला, मुझे अभी काम है। लेकिन मैडम ने एक नहीं सुनी और मैडम पैदल ही थी, तो मैंने उनको मेरी बाइक पर बैठने को कहा। फिर मैडम बोली, अरे वाह, यह तो अच्छा हुआ, मुझे पैदल चलकर जाना नहीं पड़ेगा। फिर मैं मैडम को उनके घर ले गया। मैडम बोली, रवि अंदर आ जाओ। मैं फिर घर के अंदर चला गया और हॉल में बैठ गया। मैडम जी मेरे लिए पानी लेकर आ गई। मैं पानी पिया। फिर मुझे मैडम बोली, रवि तुम यहाँ नहीं, अंदर बेडरूम में चलकर बैठो। मैंने पूछा, क्यों? मैडम ऐसे ही, तुम अंदर चलो। फिर मुझे मैडम बोली, तुम रुको, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज चल रही थी और दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा था कि मैं मैडम को एक किस भी कर लूँ तो जीवन सफल हो जाए। फिर मैडम कपड़े बदल कर आ गई। वह ब्लैक जीन्स पहनकर आई थी जो बहुत तंग थी। इसमें से उनके मोटे मोटे तरबूजे को उभर कर नजर आ रहे थे। मैडम ने ऊपर ब्लैक कलर का टॉप पहन रखा था जिसमें उनके बड़े बड़े सेब बाहर दिख रहे थे। फिर मैं मैडम को देखते ही रह गया। वह मेरे पास आकर बैठ गई। मैडम बोली, रवि तुम अब काफ़ी स्मार्ट हो गए हो, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं उनको मैडम मैडम करके बोल रहा था तो उन्होंने मुझे रोक दिया। रवि अब तुम बड़े हो गए हो, मुझे मेरे नाम से बुलाओ। और उनका नाम रूपा था। मैं उनका नाम लेने से हिचकने लगा तो मैडम ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, रवि अब बोलो रूपा। मैं हैरान था कि यह क्या हो रहा है। मैंने देरी ना करते हुए उनको रूपा कहकर पुकारा तो वह बहुत खुश हो गई। मैं चुप था और रूपा मैडम मुझे देखती हुई अपने बालों से खेल रही थी। पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा था। रूपा मैडम अचानक से धीरे धीरे रोने लगी। मैंने पूछा, क्या हुआ? मैडम आपको क्यों रो रही हो? मैडम बोली, मैं अब अपनी लाइफ में खुश नहीं हूँ। मैं बोला, क्यों, क्या हुआ आपको? रूपा मैडम बोली, मेरा कोई ख्याल रखने वाला नहीं है और कभी कोई सुख प्राप्त नहीं कर सकती। मैं बोला, कैसा सुख? रूपा मैडम बोली, वह वाला सुख प्राप्त नहीं कर सकती हूँ। फिर मैं बोला, क्या बात कर रहे हो?
आप मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यह सुनकर रूपा मैडम अपने बेडरूम में चली गई। मैं मन में सोचने लगा कि शायद ये वही मामला है जो मैं चाहता हूँ। फिर रूपा मैडम 5 मिनट के बाद अंदर आई और इस बार वह मेरे काफ़ी करीब बैठ गई। मैंने जैसे ही कुछ बोलना चाहा, रूपा मैडम ने मुझे किस कर लिया और वह ऐसे ही रुकी रही। उसके बाद हम दोनों वो सब कर लिया जो एक पति पत्नी करते हैं। यह सब 2 घंटे तक चला। फिर मैडम बोली, मुझे बहुत मज़ा आया। बोली, थैंक यू रवि, आज तुमने जो मेरे लिए किया है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हें कभी भी मन हो मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूंगी। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे।